ठीक है, मेथड उसी तरीके से अप्लाई हो जाएगा आपका। अब इसके अंदर क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में वही डायरेक्ट मेथड है, वही आपका शॉर्टकट मेथड है, तो पहले हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मीन निकालने के लिए, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n, वही सेम जो पहले लगाते थे हम, सिग्मा dx लिखते थे, सिग्मा x लिखते थे, डिवाइडेड बाय n, वैसे ही सेम करेंगे। अब आप अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेट कर लो, नहीं है तो मैनुअली करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने कहा था आप कैलकुलेटर ले लो। ठीक है, क्योंकि आगे आगे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, पॉइंट्स में आएगी, तो वहां पर आप रुक के बैठ जाओगे। मैं इसका जो कैलकुलेशन है उसका टोटल बता देती हूँ आपको, तो 1382 आ जाता है पर सिग्मा fx। ये आप करना अपने आप से, ठीक है, मैंने तो अभी टाइम के हिसाब से इसका टोटल कर दिया है, पर आप करके देखना, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से, अदरवाइज मैनुअल कर लेना। ठीक है, टोटल आ गया, n हमारा कितना है, नंबर ऑफ आइटम कितनी हमारी, कितनी है, 7 8। अब इस केस में क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको ये वाला टोटल नहीं करना है, ये वाला टोटल करना, ठीक है, इस वाले को टोटल करना है आपको, क्योंकि हम किसको ध्यान में रख के निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को, कितनी बार वो चीज हुई है। ऐसे तो बहुत ज्यादा और बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो, पर जब आपकी डिस्क्रीट सीरीज आती है या आपकी कंटिन्यूस सीरीज आएगी तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल n मान के चलोगे। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब सिंपल आपकी इंडिविजुअल सीरीज है वहीं पर ही आप n का टोटल ये लेके चलोगे, बाकी कहीं नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, आप वहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल भी लेके जाओगे आप आगे, सिवाय इंडिविजुअल सीरीज की। अब इंडिविजुअल सीरीज की पहचान करना मैं आपको बता देती हूँ। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के ही आएंगे, बस एक लाइन, इंडिविजुअल दैट मींस अ वन लाइन, कि एक ही चीज है, वो तो क्वेश्चन को बताने के लिए उसने क्वेश्चन को बताने के लिए 1 2 3 4 ये हमने नंबर दे रखे हैं, अदरवाइज तो जरूरत नहीं है ना जरूरत, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन अगर 1 2 3 4 नहीं भी लिखते हैं तो भी हम कर लेते हैं। भाई मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लिखती हूँ, आप तब भी तो इसका टोटल करते हो, ठीक है, इसका टोटल करा, इसको डिवाइड कर देते हो इतने आइटम से, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स ये दे रखे हैं, तो अब लिखो चाहे नहीं लिखो, डिवाइड ऑफ कोर्स 10 से ही करना है। बाकी पहचान के तौर पे इंडिविजुअल सीरीज में आपकी सिंपल एक लाइन होगी जिसमें x की वैल्यू दे रखी होगी, और बाकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा 2 लाइंस होंगी, कौन कौन सी, x की वैल्यू और f की वैल्यू, x की वैल्यू दे रखी होगी और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो यहाँ पर इसका जो टोटल है, कर लिया टोटल 365, ठीक है, सिग्मा बता दिया, सिग्मा का मतलब टोटल होता है, क्योंकि तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है इसलिए यहाँ पर सिग्मा एफ हमने लिख लिया है। अब फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे, यहाँ पर हम सिग्मा एफ नहीं लिख रहे, यहाँ पर एन की है, आपको बताने के लिए लिखा है मैंने ये, ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का टोटल आया 1382 डिवाइडेड बाय एन कितना 365, तो आपका जो नंबर ऑफ कॉल्स पर डे आ जाएगा वो आ जाएगा 3.79 पर डे। यानी कि एक दिन में अब 3.79 पर डे कॉल्स आती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 3.79 आती है, इसका मतलब है 3 या 4, इसका मतलब ये होता है 3 या 4, एग्जैक्टली 3.79 तो आपने मेजर नहीं करी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो सूचनाएं, जो स्टेट्स का जो मेन मकसद है कि आपकी सूचनाएं आपको डाटा के रूप में प्रोवाइड करना, वो यहाँ सॉल्व
हो गया है। अब जब आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में देखिए आपने क्या किया कि नंबर ऑफ कॉल्स ये है और ये हमारे नंबर ऑफ डेज है। अब ऐसे देख के लग रहा है कि तो बहुत महीनों की बात होगी कि अगले 20 दिन, अगले 26 दिन, अगला 25 दिन, 39 दिन, ठीक है, ये करते करते, पर जब आपने उसे कैलकुलेट कर लिया तो बहुत छोटा सा आ गया कि अमूमन एक दिन में 3.79 पर डे के हिसाब से आपने कॉल रिसीव की है या आपके पास कॉल आई है। एवरेज क्या निकला, एक दिन में 3 या 4। तो इंफॉर्मेशन जो मिली वो बहुत छोटे वे में, कंसाइज में मिल गई आपको और आपका जो काम है वो इजी हो गया। अब आप ये बात किसी को बता सकते हो कि मुझे एक दिन में 3 या 4 कॉल्स आते हैं, बस दैट्स इट, इतना सा है, जिसके लिए आपने जो डाटा है वो कितने दिनों तक के लिए ले लिया, 365, दैट मीन्स एक साल हो गया ना, एक साल। अभी लास्ट में पता लगा कि तो एक साल है तो 365 डे, यानी कि एक साल तक आपने सूचनाएं ली, कितनी कॉल करी। अब आपको ये लगता है कि मैं एक साल तक, मेरा जो कोई घर वाला है, रिश्तेदार है, वो बाहर रह रहा है, सपोज विदेश में रह रहा है, तो वो पूरे साल भर में उसने 3 या 4 बार बात करी है। यही कंक्लूजन निकला उसका, एवरेज तो यही निकला है कि 3 या 4 बार बात करता है वो, क्योंकि वो इतने दिनों के गैप के बाद बात कर रहा है, तो पूरे साल में से 3 या 4 बार बात कर रही है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया हो?